बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आज पटना से कमजोर वर्ग के एडीजी अनिल कुमार यादव पहुंचे हैं। खासकर कमजोर वर्ग में कई तरह के मामले होते हैं, जैसे महिला अपराध, बच्चों के अपराध के अलावा कई ऐसे मामले होते हैं जो सुर्खियों में नहीं आते या पुलिस के रिकॉर्ड में आते आते बच जाते हैं। इस परिस्थिति में आज जो अनिल कुमार यादव यहाँ पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि आज अंबेडकर सभागार में यहाँ बैठक चल रही है। अंदर में बाहर सारे आला अधिकारी हैं, यानी कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के एसपी के अलावा सभी डीएसपी मौजूद हैं, सिटी एसपी मौजूद हैं। सवाल सिर्फ ये है कि वैसे अपराध जिनका रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, उसके लिए वर्कशॉप कैसे किया जाए। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने साफ कहा है कि इन सारे तथ्यों के लिए वर्कशॉप आवश्यक है, और ये वर्कशॉप इसलिए किया जा रहा है ताकि महिला अपराध, बच्चों के संगीन मामले, इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है उस पर किस तरह पुलिस काम करे। तो इसके लिए जो आईजी अजिताभ कुमार हैं वो पहले भी जाकर के पटना में ही नहीं, वो अपने स्तर से सभी अधिकारियों की बैठक और वर्कशॉप कर चुके हैं। लेकिन अब पटना से एडीजे जो कमजोर वर्ग के हैं अनिल कुमार यादव, आज अभी वो पहुंचे हैं और अंदर बैठक चल रही है। इस बैठक में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के एसपी के अलावा तमाम डीएसपी मौजूद हैं। और हम बता दें कि यहाँ अंदर में बैठक चल रही है और इस बैठक में कई ऐसे गंभीर मामले हैं जिसको लेकर के जानकारी ही नहीं देंगे, बल्कि वो रिपोर्ट भी तलब करेंगे कि किस मामले में, किस थाना में कमजोर वर्ग से संबंधित महिला उत्पीड़न हो या जो घरेलू हिंसा हो या फिर बच्चों पर जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर के क्या रिपोर्ट है और उसकी क्या समीक्षा करेंगे। और इस समीक्षा के संबंध में आज यहाँ पर बैठक चल रही है। बैठक के दरमियान सभी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के सभी एसपी के अलावा डीएसपी पहुंचे हुए हैं और सभी बिहार में अपने संबंधित थाना में जो इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं उसकी समीक्षा के लिए डीजीपी एडीजी हैं वो पूछेंगे और इस संबंध में जानकारी भी हासिल करेंगे। हम बता देंगे जो लेकर के चिंता जाहिर की थी, इसी के लेकर दरभंगा पहुंचे हैं आज पटना से एडीजे अनिल कुमार यादव, जो कमजोर वर्ग के एडीजे हैं। इसके साथ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के एसपी एवं डीएसपी के साथ बैठक कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने इसी कमजोर वर्ग को लेकर के कई बार बैठक की थी। आज जैसे ही अनिल कुमार यादव बैठे, बैठक में उन्होंने सबसे पहले एसएसपी, एसपी एवं डीएसपी से यह पूछा कि उनके पास जो डीजीपी के द्वारा जो कमजोर वर्ग से अनुसंधान को लेकर के, अपराध को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं वो कितने लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें 25% अधिकारियों ने हाथ ऊपर किए। यही नहीं, यह भी बताया गया कि आखिर कितने अनुसंधान लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब इसमें तेजी लाने का निर्देश राज्य सरकार के दिया गया है और इसे लेकर के खुद अनिल कुमार यादव 3 घंटे तक समीक्षा बैठक करेंगे। दोनों आदेश निर्गत हुए थे 17 मार्च की। अच्छा, ठीक है, आप थैंक यू। एसएसपी साहब का कहना है कि हाथ कम लोग उठा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बात हुई है और उन्होंने क्राइम मीटिंग में भी इस पर डिस्कशन किया है। दक्षिण कच्छ से जो सर्कुलर निकला था 17 मार्च को, वो मेरे साइड से निकला था वो, और एक 28 मई को डीजीपी बिहार महोदय के साइन से निकला था 41 सीआरपीसी के संबंध में वो डॉक्यूमेंट। तो मैंने अनुरोध किया था, तो सर अपना संबोधित करें, हम लोग को बताएं संबंधित डिटेल जानकारी। वो पूरा समय हम लोग काम करते रहे, इसलिए वर्किंग लंच आपको बीच में आईजी साहब जब मुझे समझेंगे तब 20 मिनट या बच गया होगा, वो हम लोग उसका सेवन करके फिर अपना काम जारी करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि में विषय प्रवेश आईजी साहब ने कराया है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और व्यापक दस्तावेज है जो
पुलिस महानिदेशक बिहार महोदय के हस्ताक्षर से निर्गत हुआ है 41 CRPC जो बहुत बड़ी संख्या में जो 7 साल या उससे कम अवधि वाले अपराध हैं उनकी गिरफ्तारी के संबंध में जो प्रावधान है उसको कवर करता है। उस 28 मई वाले डीजीपी सर के जो पत्र है उससे कितने लोग परिचित? आज बहुत दूर से आप लोग जो इस रेंज के जो दूर दराज के भी थाने हैं, दूर दराज के भी सब डिविजन्स हैं, सर्कल्स हैं, वहाँ से भी स्टाफ आए। तो आप एक कमिटमेंट के साथ आए हैं और हम अभी से लेकर जब तक ये चलेगा ये करीब 4 घंटे से ऊपर ये बैठक चलेगी। प्रारंभिक जानकारी हम आपको दे चुके हैं कि दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने साफ कहा है कि उन तमाम मामले जो कि पुलिस रिकॉर्ड में भी आते हैं तो उसका सही तरीके से अनुसंधान नहीं हो पाता है, जबकि महिला उत्पीड़न, बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उस अपराध घरेलू हिंसा है, इस पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। इसे लेकर के बैठक है और यह बैठक 4-5 घंटे से अधिक चलेगी, क्योंकि तमाम दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के डीएसपी और एसपी यहां मौजूद हैं। सभी अपने अपने थाना क्षेत्र में, अपने जिले के संबंध में, कमजोर वर्ग में जो भी मामले हैं, लंबित मामले हैं, उसके त्वरित अनुसंधान को लेकर के ही नहीं बल्कि उस पर क्या कार्रवाई हुई और आगे कितने दिनों में कार्रवाई करनी है ये भी बता दें, क्योंकि इस तरह के मामले में ये होता है कि जो लंबित हो जाते हैं, आज कम से कम 3-4-5 महीने, 6-6 साल भर मामले लंबित होते हैं। तो इस परिस्थिति में जो सरकार का, बिहार सरकार का निर्देश जारी किया गया था, उसके एवज में त्वरित कार्रवाई कैसे हो, अपराधी गिरफ्तार कैसे हो, इस पर आज विशेष वर्कशॉप का आयोजन खुद एडीजे जो अनिल कुमार यादव हैं वो आज कर रहे हैं। तमाम हम आपको हर अपडेट दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।